Once again, welcome all of you to this evening Bible study. Today's topic is something like a different. जैसे हमेशा हम सुनते हैं उसको कुछ फर्क लगता है, क्योंकि हम सिर्फ सुनते तो है, क्या हम सीख पा रहे हैं? नहीं है। हमारा ध्यान को हम बदल दिया और नहीं बदल पा रहा है। There is a relationship between listening and learning. बहुत लोग बहुत मैसेजेस, बहुत सिद्धांत को सुनते हैं, बट प्रैक्टिकली उसको मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब हम सही तरह ध्यान से हम सुनते नहीं है, क्योंकि काफी लोग सवाल पूछा गए, देखो हम तो बहुत कुछ तो सुनते हैं, सीखते गए, हमारे लिए कोई फायदा नहीं हो रहा है। आर्थिक जीवन में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बदलाव नहीं दिखता है, क्या कारण है? कुछ लोग ने ये भी सवाल किया गया, कौन सी बात हमको रुकते गए सही सीखने से? सुनना और सीखना गए क्या फर्क है? क्या फर्क हो सकता है? ऐसे गए तो क्या समझना गए? We need to focus on learning, not hearing. खाली सुनने से नहीं, हमारे ध्यान को सीखने से, समझने से उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। कितना हम सुनते हैं वो परमेश्वर का उस विश्वास के साथ मिक्स नहीं करेगा, फायदा नहीं होता है। सो वो आपको चेक करना पड़ेगा कितना हम लोग वर्ड्स को फेथ के साथ मिक्स करते हैं। काफी बार हम सीखने के समय हमारा 5 इंद्रिय से बढ़कर हम ध्यान करना बहुत जरूरी है। We need to really learn to practice the truth beyond our senses. ये बड़ी बात है। जाके हम इस तरह हम आगे बढ़ेंगे, आर्थिक सिद्धांत हम कितना सीखते हैं, हमारा जीवन पर जरूर कार्य करेगा। आप सचमुच में आप सीख रहे हैं, हम ना सीख रहे हैं, कैसे पता लगाएंगे? वो आज आपको उस बात को समझ आएगा, क्यों मेरा लाइफ में क्या कितना बदलाव होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बट फलदायी तो क्यों नहीं है, उसको बारे में आज मनन करेंगे। मैं इसके ऊपर कुछ स्टडी कर रहा था। लेवल्स ऑफ लर्निंग, सुनने में बहुत प्रकार का, सीखने में बहुत प्रकार का होता है। सो दैट्स व्हाई वी सेड पैसिव लर्निंग टू एक्टिव लिसनिंग। खाली ऐसे सुनने से नहीं, ध्यान देकर, पूरा मन दिल लगाकर, एफर्ट को लेकर उसको सीखना बहुत जरूरी है। एक वचन हम पढ़ेंगे इसके विषय में, बाइबल में क्या लिखा गया। याकूब का किताब 1:22 से 26 पढ़िएगा हिंदी में। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आमीन। मैंने देखा एक जगह पर किया गया, आजकल लड़का भी करते हैं, लड़की भी करते हैं, बार बार शीशा के सामने खड़े होते हैं। आप देखा, वो भूल जाते हैं मैं कैसे देखता हूँ। कुछ लोग छोटा शीशा रखकर बार बार देखते हैं। क्या जरूरी है? क्या किस बात को भूल जाते हैं? इस तरह वचन को हम भूल भी सकते हैं, ध्यान से नहीं सुनेंगे। If I am listening actively or not, how do I know? मेरे को कैसे पता लगे मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ? That means concentration, हमारा ध्यान पूरा उसमें होना है। हम माइंड में थोड़ा एफर्ट उठाकर उसको समझने का, उसको अर्थ निकालने के लिए कोशिश करते हैं। कभी भी सुनते हैं कि अच्छा लग रहा है, उधर से नहीं, उसको प्रैक्टिकल हमारे लाइफ के साथ तुलना कर उसको अर्थ निकालना बहुत जरूरी है। So that means
we fully engage ourselves in the listening process. इस सुनने का इस प्रोसेस में है हम अपना आप को एंगेज करते हैं. कभी मेरा शब्द का दोबारा हमारे एक्शन का दोबारा का बहुत वर्बल एंड नॉन वर्बल में पूरा हम लोग ध्यान देते हैं. सो वी नीड टू बी एक्टिवली लिसनिंग. सो हमारा पूरा माइंड एंड बॉडी उसमें इन्वॉल्व होते हैं. दैट मीन्स गिविंग फुल अटेंशन. कभी भी आप कहाँ भी क्लास में हो, कहाँ भी सुनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ताकि इसलिए मैं आपसे कभी कभी सवाल पूछता हूँ. आपका कोई सवाल है बता दिएगा, उसको मैं फीडबैक भी देता ताकि आपको सुनना है वो क्लियर हो गया, अच्छी तरह समझ लिया गया. इसलिए मैं एनकरेज करता हूँ आपको सवाल है पूछ लिएगा ताकि आप कितना ध्यान से सुनते हैं उसको अर्थ और प्रैक्टिकली उसको समझ आ जाएगा, नहीं आएगा. देखो हम कितना सीखते हैं. आवर माइंड प्रोसेस करते हैं थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, फैसला करना में, सोचना में, और हमारा उस वचन को हमारा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़कर आगे उसको काम करने का मदद करना है. वेरी इंपॉर्टेंट. उस प्रोसेस में आप नहीं लेकर जा पाएगा, सिद्धांत आपको लाइफ में फ्रूट्स को लेकर नहीं आएगा. So that's why today we will listen certain things about that. क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस विषय के ऊपर बताया. Jesus also told us to listen from him. उनसे सुनने के बारे में बहुत कुछ प्रभु ने भी बताया. एक मैं वचन पढ़ रहा था नीति वचन का 9:10 में, हम ध्यान से सुनने से हमको क्या फायदा होता है. पढ़िएगा हिंदी में, प्रोवर्ब्स 9:10. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है. आमीन. बेसिक्स टू ऑल विजडम. हमारा ज्ञान को उसको प्राप्त करने का शुरुआत है उस वचन को वो सुनते हैं, उसको हम आदर करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे भी परिस्थिति हो उसको बीच में से एक रिजल्ट निकलेगा. जैसे पत्थर के बीच में भी एक अच्छा पौधा उतर निकल कर आएगा. लिसनिंग हैज टू प्रोड्यूस द रिजल्ट. मैं कुछ लोगों के लिए कहना चाहता हूं, आप सुनते तो है, आपको लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं लेकर आता है. क्यों? आप सिर्फ फीलिंग लेवल में रहते हैं, प्रैक्टिकल सिद्धांत लेवल में अभी तक अगले कदम नहीं उठाया. बहुत अच्छा लगा, उधर ही रह गया, बट द प्रिंसिपल इज नॉट टेकिंग द रूट. जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं. सुनते हैं वो हमारा लाइफ में, वो प्रैक्टिकल लाइफ में सीख जाते हैं, वो है उसको रिजल्ट को भी लेकर आता है. ऑब्जर्व करना, सीखना, समझना गए, उसका अर्थ निकालना गए, उस लाइफ में प्रैक्टिकल करना गए, वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए यीशु मसीह ने भी पूछा, बताया हमको, मुझसे सीखो. मैथ्यू 11:28 में, मैथ्यू 11:28 में इसके विषय में खुद यीशु मसीह ने सिखाया. क्योंकि बहुत बार लोग सुनते तो गए पर उसको समझ नहीं पाया. पढ़िएगा. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. आमीन. मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी. बहुत कुछ बात है, सिर्फ सुनते गए, आप मुझसे आपने सीखा नहीं. यीशु मसीह के भी सवाल ये था. क्योंकि हम आजकल आर्थिक सिद्धांत का विषय के ऊपर हम पढ़ते हैं. यीशु मसीह पूछते हैं, क्या मुझसे क्या सीखा है, आपको फायदा हो गया, रिजल्ट लेकर आ रहे, नहीं लेकर आ रहे हैं, आपको जीवन पर कार्य कर रहे, नहीं कर रहे, क्यों? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है. Something is wrong in our hearing, in our listening, if it is not producing the fruits. मैंने काफी बार से सोचा, वही वचन, वही प्रचार, वही स्टडी सबको दिया जाता है, क्यों कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा नहीं हो रहा है. अभी इसी साल में, पिछले महीने मेरे को फोन किया किसी ने, इस वचन मेरे लाइफ में एक चमत्कार को लेकर आया.
उन्होंने मेरे को गवाही बताया। क्यों मेरे को आपको क्यों इतना फायदा नहीं हो रहा है, उसके बारे में हिब्रूस 4:2 में लिखा गया, इब्रानी 4:2 में उसको जवाब लिखा गया, पढ़िएगा। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आमीन। सुनता तो है सभी लोग, पर उसके साथ विश्वास में लेकर नहीं आया, इसलिए उसको फायदा नहीं हो गया। जैसे इस्राएली लोग मरुभूमि में यात्रा करने के बाद प्रभु ने वायदा किया देश को देकर जाकर आने के लिए मूसा ने लोगों को भेजा। मेजॉरिटी लोग उसको देकर क्या समझा गया, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ गया। सिर्फ 2 लोग अलग रिपोर्ट लेकर आया, जोशुआ और कालेब। क्यों? सुना भी था, विश्वास भी क्या है, उसको अनुसार उसको नजरिया चेंज हो गया। Your perspectives, the way you look will change if you mix it with the faith. ठीक है, अच्छा लग रहा है, बोल रहे गए, फिर तो नेचुरल में आप रिजल्ट को देखने के लिए शुरू करेगा, बट नॉट विद द बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। उन्होंने सुना, उन्होंने एक्ट किया गया उसका अनुसार, विश्वास का अनुसार। मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं, क्यों आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है? तो कुछ लोगों के लिए हो रहा है, जैसे उधर भी 2 लोगों के लिए आया। भविष्यवाणी आपके लिए यही है, आप अपना आपको मकान तो बना रह गए, आप मिट्टी के ऊपर आपको मकान को बना रह गए, नॉट ऑन द रॉक। जब हम इस तरह हम हमारा लाइफ फीलिंग रहेगा, वो परमेश्वर का सही वचन को, ज्ञान को हम पकड़ नहीं पा रहे गए, हम हमारा लाइफ स्पैन को भी रिड्यूस करते हैं। जैसे अभी आपको सामने पिक्चर दिखाया, बारिश आ गई, तूफान आ गया, अगर मिट्टी का घर तो गिर जाएगा, हमारा लाइफ स्पैन भी कम होगा if we are not really believing and acting the word of God. So that means mix करने के बारे में बोला। वचन को क्या सुनते गए, उस परमेश्वर का ऊपर भरोसा कर कर उसको विश्वास के साथ मिलाना पर वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं करेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको कोई अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है। मैंने पूछा कुछ लोग से, ब्रदर ऐसे तो बहुत कुछ लिखा, जरूरी नहीं है सबको हो जाएगा। दैट मीन्स यू आर डाउटिंग। सो व्हेन यू डाउट, इज इट रियली ट्रू? जैसे आप सोच रहे ऐसे हो जाएगा। परमेश्वर ने बोला, आप सुनते सुनते गए उस आजादी का जीवन आ जाएगा, परमेश्वर का स्वभाव आपका अंदर आ जाएगा, इनसाइड ऑफ अस। लाइक प्रभु ने बोला, मेरे आई एम अ हम्बल हार्ट, मेरा नेचर है। उन्होंने अपना बारे में लिखा गया, आई एम सो हम्बल इन हार्ट। आपको हृदय में, आपको सोच में बिल्कुल मेरा स्वभाव आपको हो जाएगा, बट क्यों नहीं हो रहा है? दैट्स अ क्वेश्चन टू अस। क्योंकि वचन बोला गया, आपको वचन को सुनते गए, सच्चाई को आप ग्रहण करते गए, वो आपको जीवन पर उस आजादी को लेकर आएगा। किसी भी प्रकार का हो, आर्थिक का भी हो, शारीरिक का भी हो, सामाजिक का भी हो, और पढ़ाई के ऊपर हो, किसी के ऊपर भी लेकर आएगा। सो वी नीड टू बी एन एक्टिव लिसनर, देन अप्लाइंग इट। जैसे हम बोलते गए, उस वचन को लेकर उस बीज को हम मिट्टी पर हम बोते गए, इस तरह हमारे दिल में विश्वास के साथ डालते गए, जरूर फल लेकर आएगा। See, our life is more important than our ministry or activity. हमारा काम करने से बढ़कर हम क्या है, हम कौन है, वो इम्पोर्टेंट है। Being is more important than doing. जैसे पौलुस यीशु मसीह के बारे में जाना है, पूरा उसको विश्वास पर रहा, अपना लाइफ में वो प्रैक्टिस किया। फिर दूसरा अपना चेला लोगों को उन्होंने बताया है, आप मुझे नकल करो, मेरे को देखो मैं कैसे जी रहा हूँ, चाह रहा हूँ, ऐसे आप भी हो सकते हैं। पहले कुरिन्थियों को 11:1 हम पढ़ेंगे, उसके बारे में लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। आमीन।
मैं कैसे चलता हूँ, इमिटेट मी। देखो मैं चल रहा हूँ, मैं जैसे मैं चल रहा हूँ, आप मुझे इमिटेट करिएगा। यस आई इमिटेट क्राइस्ट। मैं जैसे हूँ आप मेरा को करो। क्या है, मैं आपसे एक पूछता हूँ प्रभु का ओर से। प्रभु आपसे पूछते गए कौन सा क्वालिटी है दूसरा लोग आपको देकर आपको उसको पीछे कर सकते हैं? क्यों आपका जीवन, आपको सेवा दूसरा को जीवन को एक प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं? आपको लाइफ कितना हम बात करते हैं, असल में उतना क्यों नहीं? कोई सवाल? क्योंकि सचमुच उस बीज हमने डालते हैं तो जरूर उसके स्वभाव को लेकर आएगा। योर लाइफ रिफ्लेक्ट्स हु यू आर। हमारे जीवन हमको प्रकट करते हैं। मैं ध्यान से सुनता हूँ, दिल से मैं उस बात को मानता हूँ, फॉलो करता हूँ, नहीं है तो सिर्फ आपको पूरा पीछे करने का, पूरा ग्रहण करने के लिए दिल नहीं है तो हम कितना भी मैं शिक्षा दे दूं, मैं प्रचार करूं, सिर्फ फालतू नॉइस होगा, ओनली नॉइस। वो नॉइस होता है तो फालतू शब्द हमको डिस्टर्ब करेगा, सुनने वाले के लिए सिर्फ एक डिस्टर्ब ही रहेगा। नो लाइफ इन इट, उसके अंदर कोई किसी के भी लाभ नहीं। मेरा मुंह और कुछ कहेगा, मेरा जीवन और कुछ प्रकट करेगा, किसी का भी कोई लाभदायक नहीं हो सकता है। जैसे हम यीशु मसीह को पीछे करते हैं, देन वो आप और मेरा लाइफ दूसरा के लिए एक रोल मॉडल, एक नमूना बनेगा। सवाल ये है, हम किस बात में दूसरा के लिए रोल मॉडल है? लोग हमसे सीख सकते हैं। That's the question. बहुत लोग बहुत बार अपना आप को प्रकट तो करते गए, सिर्फ बार से, दिल से नहीं है। अदरवाइज हम इस बात को सुनते गए, फीलिंग लेवल में ही अनुभव करते गए, उससे बढ़कर नहीं करते गए। दैट मीन्स मेरे को सुनने के लिए, बात करने के लिए, देखने के लिए मैं अच्छा लगाऊं, उसी लेवल में होता है। अदरवाइज क्या है, बार वही शब्द को सुनते हैं, आई डोंट लाइक इट, मेरे को पसंद नहीं है, हम ऐसे सुनते हैं क्योंकि हमारा सेंस सपोर्ट नहीं करते कभी कभी। इसलिए गए प्रभु कुछ लोगों को बताते गए, आप उसी लेवल में हम बैठते गए, हम सुनते गए और सिद्धांत को पकड़ नहीं पाते गए। बिकॉज वी नेवर लर्न टू लिव बाय द प्रिंसिपल बियॉन्ड आवर फीलिंग्स। उससे बढ़कर मैंने पूछा, कुछ लोग से बोलते ठीक है सिद्धांत तो आप सिखा रहे हैं, समझा रहे, ठीक है, बट प्रैक्टिकल नहीं है, मैं इस बात को मानता नहीं हूं। इसका मतलब ये है मैं सिर्फ धर्म का एक रीति रिवाज में पूरा करता हूं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे है तो आप अपना सोच को बदलना पड़ेगा। परमेश्वर हमारे लिए वायदा दिया है, हम विजय का जीवन जी सकते हैं। आर्थिक विषय के ऊपर एक फाइनेंशियल फ्रीडम है, हम जी सकते हैं। सिर्फ हम नहीं है, हमारा पूरा साथ रहने वाला के लिए, क्योंकि परमेश्वर ईश्वरीय स्वभाव हमारा अंदर दिया गया। एक the principle of multiplications, ability to multiply the talents and gifts हमारा अंदर ऑलरेडी प्रभु ने रख दिया। प्रॉब्लम ये है, हमारा सेंस सपोर्ट नहीं करते गए, हम विश्वास को आंख से हम नहीं देख पाते हैं। आपका अंदर है धन, दौलत, आशीष, अनुग्रह आपका अंदर छिपा है। ये मेरे को प्रभु ने इस बात को सिखाया काफी समय पहले गए, मैं इस बात को समझ लिया गया। मेरा कितना अनुग्रह है, मेरा धन है और मेरा अनुग्रह को मेरा अंदर छिपा है, उसको मैं बाहर लेकर आना, बाहर से अंदर नहीं, मेरा अंदर से बाहर जाएगा। किसी भी बात में हो, आप अपना लाइफ में सोच सकते हैं। Then they said it is actually hidden inside of you. इसलिए बाइबल सिखाते हैं हमको, आप ध्यान से सुनना गए, hidden treasures inside of you। धन दौलत है, दूसरा को दिखते नहीं है, बट आपका अंदर है। उसके बाद मेरा सोच बदल गया। मैं इसलिए वचन को पढ़ता हूँ,
मैं वचन से बात करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसको मैं अपना बना देता हूँ। क्यों? इस वचन को मैंने एक्टिवेट करता हूँ, वो मेरे जीवन पर वो रियल असलियत को, आशीष को लेकर आता है। आप अपना आप को हम लोग चेक करना बहुत जरूरी है। मैं सुनता हूँ, मैं सीखता हूँ, बोलता हूँ, बट मेरे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कोई उसमें फायदा क्यों नहीं हो रहा है? कि बहुत लोग, हजारों लोगों को इस सवाल है। ये हो सकता है, देखो आपको लाइफ को आप ही कुछ फर्क देख सकते हैं। मैं अपना लाइफ को मैं कुछ चेक कर सकता हूँ। आपका हमारा लाइफ में कोई आलसीपन तो नहीं है, लेजीनेस, ना तो कोई डिसिप्लिन लाइफ तो हम नहीं डेवलप कर रहे हैं। इनडिसिप्लिन हो सकते हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। अब सिद्धांत को लेकर उसको अनुसार चलने का, उस आदत को हम लोग डेवलप तो नहीं कर रहे हैं। ये तो नहीं है हमने कुछ सीख लिया, समझ लिया गया, उसको कदम उठाना पड़ता है। एक्शन स्टेप्स को हम लोग पोस्टपोन तो नहीं करते। मैंने एक दो लोग से बात किया, हाँ ये तो सही है सर, मैं जानता हूँ, बट आपने स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस करना? नहीं, अभी आप बाद में देखेंगे, उससे पहले और कुछ काम है, यही है। अदरवाइज हम लोग दफ्तर में काम भी देखते हैं, कुछ लोगों को आदत हो गया लास्ट मिनट तक वेट करेगा, 5 मिनट में करेगा। जैसे बच्चे लोग एग्जाम आते गए, 1-2 दिन पहले पढ़ने के लिए ध्यान देते गए, उसको पहले बहुत घूमते इधर उधर रहते हैं। सो आर्थिक आशीष, पैसे भी हो, धन दौलत भी हो, आपको ज्ञान भी है। मैंने इस बात को मैं तो फुली समझ लिया हूँ। इसमें इसलिए वचन को ध्यान से पढ़ता हूँ। जब इस वचन को हम खोज करते गए, समझते गए, 3 चीज को लेकर आता हूँ। मैं बार बार इसको बताता हूँ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड द गॉडली विजडम। सिर्फ वचन से ही हमको मिलते हैं। नॉलेज है, उसको, इस बात को आपको समझने का। अंडरस्टैंडिंग है, उसको परख कर देखने का, कॉम्प्रिहेंड करने का, उसको अर्थ निकालने का। गॉडली विजडम है, उसको समाधान ढूंढने का, सोल्यूशन निकालने का। और एक परेशानी है, और एक प्रॉब्लम है, वेदर इट्स अ हेल्थ इश्यू और फाइनेंस इश्यू, लाइफ इश्यू, कुछ भी हो, द आंसर इज देयर। वी नीड टू बिलीव। हम उसको क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। ये तो नहीं है, कभी कभी ये भी एक कारण हो सकते है आपको लाइफ में फर्क नहीं दिखते है। आपको उम्मीद को बहुत बढ़ाते हैं। क्यों? दूसरे के साथ हमारा लाइफ को तुलना करते हो गई, क्योंकि बाकी लोग हमारे आसपास से क्या सोचते हैं, उसी के अनुसार हम भी सोचते हैं। दैट मीन्स बाहर से अंदर लेकर आने के लिए सोचते हैं, बट बाइबल आपको सिखाता है अंदर से बाहर उसको लेकर जाना। शायद आपने उल्टा तो नहीं कर रहे। हमारा परिस्थिति से बढ़कर इस सिद्धांत को, सच्चाई को हमने क्या सुना है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। परिस्थिति जैसे गए उसको अनुसार जी रहे गए और उससे बढ़कर गए। क्योंकि हम दुनिया से बहुत कुछ सुनते गए, न्यूज से, सोशल मीडिया से बहुत कुछ गए, क्योंकि लोगों को ओपिनियन है, क्या सोचते गए लोग आपके बारे में, वो तो आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। और काफी बार हमने सुन लिया तो है, बट उसको क्लेम नहीं करते, अपना नहीं बनाते हैं। देखो, पहले विश्वास से उस बात को ग्रहण कर उसका अनुसार हम कदम उठाकर प्रैक्टिस, काम करना शुरू करते गए, बाहर के जीवन में गए, वो चमत्कार प्रगटीकरण अपना आप आ जाता है। मेजॉरिटी लोग पहले देखना चाहते हैं, बाद में बताना चाहते हैं। मैंने तो इस बात को सीखा, पहले अपने विश्वास कर उस कदम उठा दो। अपना मुख से हम अंगीकार भी करते गए, एक्शन में भी लेकर आते गए, फिर बाद में प्रगटीकरण को नेचुरल ऐसे हम देख। शायद आपको और मेरा लाइफ में कुछ कम क्यों नहीं हो रहा है,
ये भी हो सकता है हमारा प्रायोरिटीज है, लाइफ में क्या उत्तम चीज है पहले करना है, वो प्रायोरिटी को हम लोग चेंज तो नहीं किया, समय के अनुसार हम अपना आप को चेंज तो नहीं किया। मैं काफी लोग से पूछता हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपका जीवन का मकसद क्या? आप जी रहे गए किस मकसद के लिए हम जी रहे हैं? आपको प्रॉपरली आपको लाइफ के बारे में डिफाइन किया? आपको मालूम है अर्थ क्या है? ये हमने जवाब देना है। मैं इसलिए लोग को मिलता हूँ, पूछता हूँ, आपको सब जरूरत पूरा हो जाएगा तो आप जिंदगी में क्या करना चाहेंगे? पर ये करना है, वो चाहिए, वो भी सब मिल गया, फिर क्या करेंगे? ऐश करेंगे, घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे, दैट्स ऑल। इसके लिए तो प्रभु आपको इतना साल से आपको तैयार कर रहे हैं। You know the will of God, पर्पस किसके लिए हम जी रहे हैं, हम कौन है, कहां से आ गया, हमारा पहचान क्या है, प्रभु किसके लिए आपको उस जगह पर मेरे को आपको रखा गया। You need to know that। कुछ लोगों के लिए प्रभु बता रहे गए, अभी तक आपने उस पकड़ पर नहीं आया मकसद का और जीने के परमेश्वर की इच्छा को पहचाना। मैं अपना लाइफ में देखो मैंने कुछ सीखा है, इस बात को मैं मानता हूं, हमारा प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रभु ने देकर रखा है। हम प्रार्थना करने के बाद जाकर प्रभु ने बनाने के लिए नहीं होते है। वी आर द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। देखो आपका नजरिया के ऊपर है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, दो है डायरेक्शंस, एक परेशानी है, एक उसको मौका का रूप से देखते हैं, एक मौका है मेरे लिए, मैं सॉल्यूशन के ऊपर मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने कमी है मेरा लाइफ में, प्रॉब्लम है, फेलियर है, उसको मैं इस तरह देखता हूँ, मेरा स्टेपिंग स्टोन है, मेरा आगे बढ़ने का एक स्टेप्स है मेरा फेलियर्स। आई लुक एट दैट वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि प्रभु हमारा साथ है, मैं सॉल्यूशन को ओर से देखूंगा, प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इवन हमारा लाइफ में वन आफ्टर अनदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो, प्रभु बता रहेगा दैट इज योर लर्निंग एक्सपीरियंस, वो वेस्ट नहीं है। इसका इसलिए है, इस बात को हम सुनते हैं, इसको अर्थ निकालना समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे हम रीति रिवाज की तरफ हम बोलना जरूरी नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया, मैं जब सरकारी स्कूल में पढ़ने के टाइम इंग्लिश नहीं आता था, वो एसेस वगैरह का मार्क होता है, 10 मार्क होता है, 10th 12th में है, एक एसे दिया जाता है, उसके ऊपर लिखना। हम लोग बिना समझते हो गई उसको ऐसे रटा कर देते थे, याद कर देते थे, उसको अर्थ तो नहीं मालूम, ऐसे हम लोग उसको लिख दिया। उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीच में कुछ रुक गया तो रुक दिया, पूरा ऐसे आपको भूल जाएंगे। फिर मैंने समझ लिया, कुछ भी मैं करूंगा ना, मैं अपना तरफ से लिखना शुरू करूंगा, पहले उसको मैं अर्थ निकालूंगा। पहले you need to interpret in everything you are listening, hearing, then उसको रहेगा। मैं आपको प्रभु को ओर से मैं आपको सलाह देता हूँ कुछ लोगों को, you need to set the goals first and work towards intentionally। पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है, लालच में नहीं, प्रैक्टिकली रियलिटी में। देन उसको पूरा होने के लिए आप मेहनत करना, काम करना। जैसे मैंने गोल सेट कर दिया, मैं गाड़ी चलाऊंगा, अब गाड़ी चलाएंगे तो मैंने इसी 2024 का अंदर मैंने, बट मैं जाता हूँ ड्राइविंग स्कूल में प्रैक्टिस करने का। हम कुछ लोग बोलते हैं मैंने सॉफ्टवेयर सीखना है, टैली सॉफ्टवेयर, ठीक है, सीखेंगे तो एडिशनल स्किल है, कंप्यूटर सीखना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को देखना है। अपना आपको कॉन्फिडेंस आने टाइम तक यू नीड टू रियली प्रैक्टिस इट। काफी लोगों को प्रभु बता रहे हैं, आप अपना बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं, आपके बारे में लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, आपको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आप कितना भी बोलो, कोई लोग उसको विश्वास करेगा नहीं। हम कौन है वास्तविकता में, रियलिटी में है, लोगों को 5 मिनट में पता लग जाएगा।
बट इफ वी डोंट हैव द स्किल्स एंड कैपेसिटीज को हमने पढ़ा या नहीं, लोग आपको नहीं लेगा। वेदर इट्स जॉब है, मिनिस्ट्री है, बाकी मौका है, वो नहीं होगा। आप कुछ भी बोलो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बट करते क्यों नहीं? फिर 10 years हो गया, कुछ लोगों को 5 साल हो गया। वाई? चेक इट। देखो, हम विश्वास तो जी रहे हैं, साथ में हमारा जिम्मेवारी है, हमारा खूबी को बढ़ाने का काम हमारा जिम्मेवारी है। देखो, हम पहले विश्वास में इस बात को प्रभु को ओर से ध्यान से सुनते गए, हम उस बात को समझते गए, हम वर्कआउट करते गए, फिर वास्तविकता में अपना आप प्रकट होते गए। काफी लोगों के लिए मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, you need to learn to practice the things by faith beyond your senses. देखो, हमारा भावना के अनुसार जीना शुरू करेगा, भावना हमको मैनिपुलेट करेगा, रियल लाइफ से गए हमको धोखा में लेकर जा सकते, क्योंकि फीलिंग्स है, परिस्थिति के हिसाब से चेंज होते रहेगा, मूड चेंज होते रहेगा, रियल नहीं है। इसलिए ये स्टॉप, कुछ लोगों को प्रभु कह रहे हैं, यू नीड टू स्टॉप लिविंग बाय फीलिंग, योर फीलिंग के आधार पर जीना बंद करना पड़ेगा। हमारा कभी कभी हमारा माइंड को चेंज करना पड़ेगा। कब तक आपको माइंड को, सोच को चेंज नहीं करेगा, परमेश्वर को इच्छा को पहचानना भी मुश्किल है। पुराना आदत को हम छोड़ेंगे नहीं, नया आदत को हम लेकर भी नहीं आ सकते। पुराना आदत आपको कंट्रोल करते रहेगा। हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल वचन संगीता 46:1 को हम पढ़ते हैं, गॉड इज अ रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। पढ़िएगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। हमारा संकट का समय इज द रेफ्यूज एंड टावर, शेल्टर, स्ट्रॉन्ग है। मैं उससे जाकर अपना आप को हम छिप सकते हैं। क्या कवरिंग करते गए हमको? Who is our refuge? हम नेचुरली देखने के लिए कोशिश करते गए, बाय फेथ को हम नहीं देखते गए। The moment you see there is a big tower, I am safe, कोई बारिश आएगा, कोई तूफान आएगा, कुछ नहीं। हम सीखते गए, सुनते गए, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है? किस बात को हमारा ध्यान को फोकस करना है? वही हमारा स्टार्ट आज का टॉपिक के डिस्कशन है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका अंदर मकसद को, आपका अंदर दिल का इच्छा है, डिजायर्स है, उसको भी आप चेक करना पड़ेगा। लगता है दूर से अच्छा है, बट रियलिटी में जरूरी नहीं है। आपको जीवन में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है? आपको किस बात के ऊपर आप ध्यान देते हैं, आप अटेंशन करते हैं? चेक योर मोटिव्स एंड द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आपको थिंकिंग को कौन सी चीज कंट्रोल करते हैं? बार बार किस चीज के ऊपर आप ध्यान देते हैं? What do you think most? सबसे ज्यादा आप किसके बारे में आप सोचते हैं? चेक इट, आप चेक करिए। 24 आवर्स में हम अपना ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, सबसे ज्यादा बार बार किस विषय के ऊपर ध्यान होता है? जैसे मैथ्यू 5:6 में लिखा है, एक भूखा और प्यास, हंगर फॉर गॉड, कितना है परमेश्वर के लिए भूखा और प्यास है, उस धर्म का और उस अनुग्रह के बारे में। वही लोग तृप्त हो जाएगा, सेटिस्फाइड आ जाएगा। सवाल है हमारे लिए, क्या परमेश्वर के लिए कितना आप भूखा और प्यासा है? Hunger for God, how much daily in your life? आपको कितना भूख और प्यास है से परमेश्वर का एक वचन से आप समाधान को ढूंढते हैं? It matters. हम बहुत बात करते, इधर उधर बोलते हैं, बट वचन से आप ध्यान नहीं देते। मैं कुछ इस बात को मैं सीख रहा हूं। डिजायर फॉर गॉड, प्रभु के लिए जीने के लिए, उस सच्चाई को खोज में जाने के लिए
मैं अपना आप को, उस इच्छा को, सोच को मैं पैदा करता हूँ। जबरदस्ती से मैं अपना माइंड को मैं सेट करता हूँ। सेट द माइंड अबव ऑल, उत्तम चीज के ऊपर, परमेश्वर का विषय के ऊपर हम ध्यान देते गए, फिर विश्वास से उसको ग्रहण करते गए, उसको मुख से हम अंगीकार करते गए, प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करते गए। मैंने क्या सुना ध्यान से, उसके ऊपर मैं एक्ट करता। मैं आज इधर मैं रांची में आया हूँ, झारखंड में है। By faith or certain things, actions, take some steps। उसके लिए हम नींव डालने के लिए, कुछ हो गया कुछ और नहीं। दिस इज द थिंग्स, उस आइडिया को, उस विचार को प्रभु को ओर से मिला है, उसको हमने उठाना कदम। नहीं सब कुछ हो जाएगा, सब आएगा, बाद में देखेंगे, कभी नहीं होते। मैं अपना आप को उसको क्रिएट करता हूं। क्यों? सबसे पहले हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते। वी पुट द गॉड फर्स्ट। बाइबल में भी लिखा है, जब परमेश्वर को प्रथम स्थान हम देते गए, बाकी आपको सब जरूरत है वो आपके साथ जोड़ते जाएगा। गॉड विल ऐड ऑल दोस थिंग्स। आपको क्या जरूरत है? क्या आप परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान से सुनने के लिए हम रेडी है? आपके लिए प्रभु का ओर से है क्या? सवाल ये है, क्या सबसे पहले प्रभु को आप प्रथम स्थान देते हैं? आपने ध्यान से सुना गए बहुत सिद्धांत को, आपने विश्वास से कदम उठाकर आपने एक्ट किया है। देखो, हम फर्स्ट कदम उठाते गए, स्टेप्स लेते गए, दूसरा स्टेप्स को बाइबल में लिखा गया, उसको ज्योति, उसको ताकत, उस अनुग्रह अगले कदम उठाने के लिए दिया जाएगा। पहले तो आपने पहले कदम उठाना हमारा काम है। हमारा काम खुदा नहीं करेगा, खुदा का काम हम नहीं कर सकते। बट विश्वास में आप कदम उठाते हैं, then you will get the strength. This is the desire. कब तक हम उसको टेस्ट नहीं करते अनुभव में, विश्वास में, भागे नहीं। कुछ लोगों के लिए प्रभु बता रहे गए, आपको प्रभु ने उत्तर नहीं दिया बोलकर आप बैठ रहे हैं, आप विश्वास को पहले कदम उठाए या नहीं। That is the reason. सेकेंड स्टेप को आप पहले स्टेप को करने के पहले देख नहीं पाएंगे। और क्या हो सकता है? क्यों मेरा लाइफ में कितना वचन सुनने के बाद लाभदायक क्यों नहीं? ये भी तो नहीं है हम लोगों को खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अप्रूवल के लिए हम इंतजार करते हैं। मसीह ने हमको नया पहचान दे दिया गया, आइडेंटिटी दे दिया गया। हम परमेश्वर का संतान है, उस सब हम वारिसदार है। फिर हम लोगों को ओपिनियन, उन्हीं को अप्रूवल को हम ढूंढने का जरूरत नहीं है। वाई पीपल्स ओपिनियन? देखो, आपको सामने पिक्चर में देख रहे अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं। हर एक बोलेगा ये सही है मेरे तरफ से, बट यू शुड नो व्हाट इज राइट। देखो, प्रभु वचन से आपको बहुत बार बताया, दिस इज द वे। आप दूसरा लोगों को फीलिंग, दूसरा लोगों को आइडियाज को ऊपर लेकर आप क्यों चिंतित हैं? मेरा लाइफ में जब इस बात को समझ आ गया, बहुत परिवर्तन को लेकर आया। When God has unconditionally accepted me and approved me, I no need to seek others' approval. हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आप मेरे को दिल से स्वीकार किया, आप मेरे को कंडम नहीं किया, मैं जैसे हूं ऐसे मेरे को आपने स्वीकार कर दिया गया, आपको ग्रहण योग्य समझ लिया गया, मेरे को आपने स्वीकार कर दिया गया। मैं लोगों को विचार को ऊपर मैं क्यों चिंतित रहना है? मैं कौन हूँ? लोग का अप्रूवल करेगा, और लोग आपके बारे में, मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हमारा फीलिंग अच्छा लगता है। That is the way wrong। इसलिए तो रिजल्ट हमारे लाइफ में नहीं आ रहा है। आपको मालूम है सही है, आप सही रास्ता पर जा रहे हैं, आपको विचार, आपको सोच कदम सही है, तो
देन परमेश्वर को पीछे आप चलो। फिर लोगों को ओपिनियन को मुताबिक आप अपना स्टेप्स को चेंज करने के लिए जरूरत नहीं है। When you know you are right, why do you worry about others what they are thinking about you? देखो, मैं आज कुछ लोगों के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ प्रभु की ओर से, you need to stop others controlling you. आपको दिमाग को लोग कंट्रोल करते गए, आपको सोच को लोग गुमराह करते गए, सोचते गए, इससे बंद करना पड़ेगा। Your decisions, you need to take a decision. Others should not influence your decisions. You know what is right. आपने सुन लिया ध्यान से, then why the other people are controlling your mind? क्योंकि इंसान के डर से तो प्रभु ने आजादी किया। मैं लोग का सोच से मैं बाहर आ गया, उन्हीं का अप्रूवल मुझे जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ा छुटकारा देने वाला सच्चाई है, आपको लाइफ में बहुत कुछ फ्रीडम को लेकर आएगा। जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु हमारा साथ है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है। जैसे इस बात को हम अपना आप को हम जांच करते हैं। मैं ध्यान से मैं नहीं सुनता हूं, ऐसे कोई सीखता नहीं हूं, ऐसे सुनता हूं, ठीक है साउंड आ रहा है, कुछ अच्छा प्रचारक चल रहा है, स्टडी चल रहा है, बट मैं सीखता नहीं हूं। मैं सीख रहा हूं ना हूं, उसको क्या निशान क्या है। देखो, आपने सुना होगा कौन सा इंसान दिमाग से बात कर रहे हैं, कौन दिल से बात करता है, आपको पता लगेगा। इमोशनल लेवल में कनेक्ट हो रहे हैं और सिर्फ बोलना चाहिए इसलिए बोल रहे हैं। I have seen many people, they talk without the whole heart. पूरा दिल से नहीं, सिर्फ बाहर अपना मुख से वो करेगा। 100% प्रभु कुछ लोगों को बोलते गए, भरोसा में 100% पूरा दिल से आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते गए, ये आपका निशान है, प्रॉब्लम है। आप उस सच्चाई को, सिद्धांत को लेकर रियल लाइफ सिचुएशन के साथ आप कनेक्ट नहीं करते गए। जैसे मेरे जगह पर यीशु मसीह जी रहेगा तो वो कैसे करेगा, यीशु मसीह कैसे हैंडल करेगा, ऐसे आप सोचकर करना, कदम उठाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ, आपको स्कूल का प्रिंसिपल यीशु मसीह है तो क्या वातावरण में क्या चेंजेस हो जाएगा। आपको कलीसिया को संस्था का डायरेक्टर और पास्टर इफ जीसस है तो कैसे फर्क दिखाई देगा। फिर लोग बोलते हैं हाँ ऐसे होगा, पर ये बहुत अच्छा लगेगा, वो उसको निशानी बताएगा। वो ऑलरेडी है तो फिर आप क्यों उसको आप कदम नहीं उठा रहे। विश्वास में तो गए यीशु मसीह आपके साथ। देखो, मैं एक आत्मिक सलाह और आपको देता हूं, कितना इसको ध्यान से आप सुनते सीखते हैं ना, आप उस सच्चाई को दूसरा के साथ बांटना है। So when you put that you reaffirm it, उसको आप ऊपर मोहर लगाएंगे। कब तक आप बोलेंगे नहीं, कब तक आप गवाही नहीं देते गए, उस वचन को आप उसको सच्चाई को बोलते नहीं है, उसमें आप मजबूत नहीं हो सकते। लोगों को कलीसिया में गवाही क्या सुनते हैं, सब नेचुरल है। कोई आत्मिक बात दूसरा के लिए मजबूत होने के लिए कुछ नहीं, निराश होने के लिए बहुत मिलता है। जब मैं इस बाइबल स्टडीज के ऊपर भी मैंने बहुत लोगों को बहुत बार बोला, इसी साल में भी 3-4 बार बोला, एवरी वीक भी बोलता हूं मोस्टली। आप रियली सीखते गए, प्लीज मेरे को रिफ्लेक्ट करो। जस्ट आप अपने लिए क्या अर्थ निकाला, आपने क्या समझा है, जस्ट राइट टू मी दोस थिंग्स। इफ इट इज 2 सच्चाई होगा, 3 होगा। मैं आज सच्चाई बता रहा हूं। आज कितना लोग बैठना, सिर्फ 2 लोग मेरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, 2 लोग ही जवाब देते हैं। आई लिसन, आई प्रे फॉर देम, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं। दूसरे लोग बताते भी नहीं। किसी ने मिस कर दिया आज स्टडी को, उसको पास जाकर उसको आपने बताया और आप भी पूछते नहीं, मैं बिजी हो गया हूं, आज क्या कौन सी बात आज प्रभु आपको मन में डाला गया, आप भी बताते नहीं, आप भी पूछते नहीं। अच्छा लगा गए
उधर से उधर समाप्त हो गया। अब मेरे सुनने से क्या फायदा हो गया? हम दूसरा के लिए प्रचार नहीं करते, मैं अपना आप को भी करता हूं। हम अपने लिए नहीं सिखाते, हम दूसरा को सिखाने के लिए कोशिश करते। मैं इस बात को ध्यान रखता हूँ। कुछ भी मैं आपको प्रचार करने के लिए, टीच करने के पहले मैं अपना आप को तुलना करता हूँ। आपके अंदर पोस्टपोन करने का, इसलिए प्लान करना, लिखना गए आपको क्या क्या प्रायोरिटीज करना गए, कार्य करना गए, आपको विचार में, सोच में पोस्टपोनिंग करने का आदत को आप चेंज करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। देखो, हमारा विचार है ऑलवेज कॉर्नल होता है, नेचुरल होता है। 5 इंद्रिया से हमारा विचार कंट्रोल होता है। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, चेंज योर थॉट्स एंड योर माइंडसेट। आप अपना माइंडसेट को, सोच को बदलेगा, आपको बिहेवियर में बदलावट अपना आप दिखेगा। डोंट ट्राई टू चेंज योर बिहेवियर विदाउट चेंजिंग योर थिंकिंग पैटर्न एंड माइंडसेट। ये भी एक कारण है क्यों आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ये भी एक कारण है। हम बार बार से बदलावट को लेकर आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बट माइंडसेट को, सोच को बदलता है, क्योंकि वो दूसरा को दिखता है तो नहीं। हम कितना सीरियस है उसको रिजल्ट तो बाद में प्रकट होता है। इसलिए बार बार उस गलती को आप कर रहे हैं, क्योंकि माइंडसेट को आपने चेंज नहीं। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मेरा एक्शन है, दोनों को कोई संबंध नहीं रहता है। सिर्फ हम थियरी पढ़ाते गए, प्रैक्टिकल थियोलॉजी, प्रैक्टिकल लाइफ को बात नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पिछले 1 साल से कौन सा सिद्धांत को आपने सीख लिया है? क्या क्या चेंजेस आपको लाइफ में लेकर आया? इज इट द सेम और चेंजेस? आप चेक करिएगा अपना आप को। ज्यादा लोग जैसे था ऐसे गए, कोई बदलावट उसको लाइफ में नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इस बाइबल स्टडी आने से आपको जीवन में क्या क्या फर्क आया, चेंजेस आया? प्लीज आज लिख दिएगा, अपना आप को आप लिख दिएगा। आप नहीं आ रहे गए चेंजेस प्रैक्टिकल लाइफ में, देन आप पूछ लिएगा क्या कारण है। क्या हम परमेश्वर से भरोसा छोड़कर इंसान के ऊपर तो नहीं कर रहे, और मेरा धन दौलत, मेरा पोस्ट पोजीशन, मेरा पर्सनालिटी को उसी के ऊपर भरोसा करते हैं, और मैं परमेश्वर को सभी एरियाज में मैं ढूंढता नहीं हूं। मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है उसी में करता हूं। अब मैंने क्या किया, मेरा पास कितना क्या है, उसी के ऊपर हम ज्यादा घमंड करते गए, परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर नहीं करते। आप किसी के इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं। आर वी लिविंग टू इम्प्रेस अदर्स और गॉड? हम किसको एक इम्प्रेस करना चाहते हैं? चेक करिएगा योर लाइफस्टाइल, योर बॉडी, योर एनीथिंग यू डू, whom you want to impress, whether it my dress or anything. I don't want to be किसी को मैं दुख पहुंचाने के नहीं, और इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूं एनीथिंग। सिर्फ हमारा ऊपर तो मैं खाली फोकस कर रहा हूं। लोग कितना हमारा आसपास में दर्द गए, उसको मालूम नहीं क्या जा रहा है, क्या है सच्चाई को उसको मालूम नहीं। उसको प्रति एक दुख है, एक बर्डन है, बोझ है, क्या खत्म हो गया? प्रभु कुछ लोग से पूछ रहा है, सोल्स का ऊपर जीतने का, आशीष करने को उसको क्यों कम हो गया? आजकल ज्यादा अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान करना क्यों शुरू किया? अपना आप को क्यों बदलावट लेकर आने के लिए इंटरेस्ट नहीं है? देखो, चेंज इज ऑलवेज गुड। अभी आप कहाँ भी, हम दिल्ली में बहुत जगह पर लिखा है, एयरपोर्ट में जाओ, कहाँ देखो रोड कभी बनता है, उसमें लिखा गया चेंज इज ऑलवेज गुड। बट हम बोलते हैं कि चेंज करना हमको दुख लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज फॉर शॉर्ट टाइम। सीजन चेंज होते जाएगा,
but bringing the change in your life is always good. आपको लाइफ में रिजल्ट ही नहीं लेकर आ रहे हैं, उस बात को क्यों पकड़ कर रह रहे हो? बदलना क्या मुश्किल है? हमारा आत्मिक बढ़ोतरी से बढ़कर दुनिया के मटेरियल थिंग से तो आप फोकस तो नहीं कर रहे हैं। आपको फोकस ध्यान कहाँ है? अपना आप को 5 साल में मैं पूछता हूँ, आप कैसे देखते हैं? ओनली मटेरियल थिंग, फिजिकल देखते हैं क्या? स्पिरिचुअल को देखते हैं? पैसा से बढ़कर परमेश्वर को, ज्ञान को हम इंपॉर्टेंस देते नहीं देते? मैंने अपना लाइफ में कुछ सिद्धांत को मैं सीखा हूं, ध्यान से सुना हूं, मैंने उसको अर्थ भी निकाला हूं। मैं कोशिश करता हूं, मैं अपना पहचान को मैं सोचता हूं, परमेश्वर तो मेरे लिए एक नया पहचान दिया गया, मैं उसी के अनुसार जीने के लिए कोशिश करता हूं। मैं अपना आइडेंटिटी को देखेंगे अच्छा नहीं है, मेरे को भी खुद देखने के लिए अच्छा नहीं लगता, दूसरा भी उसको देखना अच्छा नहीं लगता। फिर हम अपना पहचान को निकालकर प्रभु ने दिया गया उस आइडेंटिटी को परमानेंटली हम लोग पहन लिया तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। काफी लोगों को आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, आप तो ऐसे तो नहीं है। क्या आपका अंदर दिल में एक इच्छा के आज्ञाकारी बनने का नहीं है? वॉट एवर गॉड सेज, प्रभु कुछ भी बोलेगा मैं करने के लिए रेडी हूँ। परमेश्वर पहले है, उनको इंटरेस्ट पहले है, क्या रेडी हूँ? मैं बोलता हूँ मैं रेडी हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं और हमारे घर में हम लोग आपस में डिस्कस करते पति पत्नी, वॉट एवर गॉड सेज, आर वी आर रेडी टू डू दैट? यस वी शुड बी। क्या हम काली सपना देखते गए और उस कार्य पूरा होने के लिए अपना क्षमता को बढ़ाते तो नहीं है? मैंने उसको सीखा, प्रभु ने कुछ आइडिया दे रहे गए, प्लान दिखा रहे गए, उसको आगे करने के लिए मैं अपना स्किल्स एंड कैपेसिटीज को भी बढ़ाता हूं। फिर मैंने बोला प्रभु मैं आपको भंडारी हूं, आप भी है मालिक है, मैं ओनर एटीट्यूड को मैं कभी नहीं रखता हूं। मैं सिर्फ प्रभु मैं आपको आज्ञाकारी बनूंगा, कुछ भी बोलेगा सलाम मैं आपको करूंगा। मैं विश्वास योग्यता एक सेवक उसको मैं बनने के लिए जाता। मैं अपना आप को कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा, मैं पूर्ण मन से दिल से मैं आपको आदर करूंगा। मेरे पास क्या है, धन है, दौलत है, क्योंकि मैं सच्चाई को मैंने पा लिया है। ऑनर वेल्थ प्रमोशन कम्स फ्रॉम गॉड। हमारा उन्नति धन दौलत प्रभु को ओर से आएगा। मैं अपना ड्यूटी मैं पूरा करते रहेगा, प्रभु उसको उनका काम है वो करेगा। कुछ लोगों के लिए प्रभु कर रहे ना, आपको उधर का पूरा नहीं कर रहे ना इधर को करते हैं, कभी उधर चेंज कर देते हैं आपको स्टैंडर्ड को। दैट्स योर प्रॉब्लम। दूसरा लोगों को उन्नति के लिए अपने से बढ़कर मैं देखता हूं। मैंने उस बात को मैंने सीखा, प्रभु को देने के लिए, दूसरा को मदद करने के लिए, सेवा को जरूरत को मैं कंजूस तो नहीं हूं। क्यों? वो भी तो मालिक है, उसी के सबका वही मालिक है, तो प्रॉब्लम क्या है? दूसरा को गलती को मैंने माफ करना सीख लिया। आज का ऐसा टुडे मेरे दिल में किसी के प्रति नफरत भी नहीं, गुस्सा भी नहीं, मैं बदला लेने के लिए कोई चीज है ही नहीं। इसका मतलब सभी मेरे से अच्छा हो रहा है नहीं। It's okay. Learn to forgive and move on. आगे, then only you can go to the next. मैंने बंद कर दिया गया दूसरा को ऊपर दोष लगाने का। I don't blame anybody. परिस्थिति को और दूसरा लोगों को किसी को भी नहीं करता। मेरा लाइफ में अच्छा और बुराई हो रह गया, उसको जिम्मेवारी मैं ही हूँ, नॉट अदर्स। परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा से जीना हमने सीखा गया। फिर मैं अपना गलती से भी मैं सीखता हूँ, लर्न फ्रॉम इट। जैसे पहले मैंने देखा कितना साइंटिस्ट ने बहुत कुछ उन्होंने डिस्कवरी किया गया, एकदम उसको रिजल्ट नहीं लिया। They learn from their own mistakes and others' mistakes. जैसे ये बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने वो इन्वेंट किया गया, एकदम नहीं बनाया टंगस्टन को, वो बहुत अलग अलग रूप से लेकर आकर आता है। का पहले कदम आप नहीं उठाएगा, अब मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा बोलकर आप चुप ही बैठेंगे,
जरूरी नहीं है। मैं नया नया गॉडली आइडियाज को, सिद्धांत को मैं सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। हमारा माइंड में भाई ना कोई नेगेटिव का, ना कोई फालतू जूस का नहीं। ऑलवेज आई फिल माई आइड विद क्रिएटिव आइडियाज, बीइंग ओपन फॉर अ चेंज। जैसे आपको सामने अभी पिक्चर दिखता है, आपको माइंड में क्या चलता है? इज इट न्यू क्रिएटिव आइडियाज और नॉट? हम लोग जैसे हमने बात किया, दूसरा को आर्टिफिशियली प्रभावित करने के लिए, दिखाने के लिए हमने कुछ नहीं करना। अपना आप को दूसरा के साथ तुलना नहीं करना है। अपना जीवन ट्रांसपेरेंट रखना, हाँ तो हाँ, ना तो नहीं। हम अकाउंटेबल। यस मीन्स यस, नो मीन्स नो। सो लिसनिंग, हम ध्यान से सुनता हूं पर्सनल टाइम, क्वाइट टाइम में, ताकि हम सोने के टाइम, चलने के टाइम वही वचन हमारे लिए मदद करते हैं। आज मैं इस सभी बात को मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। वचन को, सिद्धांत को सुना, ध्यान से इस बात को समझा के 100% रिजल्ट लेकर आएगा। आज कुछ लोगों के लिए यही मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ। आपको लाइफ में रिजल्ट नहीं लेकर आ रहे गए, बदलाव नहीं दिखते गए, चेक इट, फाइंड आउट। The problem is not others, not outside, not God. Something उसको सेट नहीं किया आपने, उसको पहचानना है। अपना आपको दोषी कर आपको नेगेटिव फील करने की जरूरत नहीं। You need to learn to connect the dots. जैसे हमारा पासवर्ड, आपने 6 पासवर्ड में 5 तो सही टाइप किया, 1 नहीं किया तो नहीं होगा। अब 3 बार गलती वही करेगा तो लॉक हो जाएगा, हमारा मौका खत्म हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगा। Right? May the Lord help you. So you will listen carefully, and hearing and learning bring a changes in your life. Let's pray. Father, we thank you for this day. प्रभु, ध्यान से हम सुनने के लिए मदद करिएगा। हम क्या सुनते हैं वो हमारे लाइफ में जरूर रिजल्ट लेकर आएगा बोलकर आपने वायदा दिया गया। Let your words produce the fruits, Lord. काफी बात हम लोग अपना आप को आज जांचना शुरू किया। We did lot of self-examinations. Father, help us so that we may bring the desired changes in our life. We become a fruitful and multiply our gifts and talents. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। आज का मैसेज के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने अच्छी तरह से हमें सिखाया है कैसे हमें एक्टिव लर्नर्स बनना है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं, हर एक को हम दिल के गहराई से धन्यवाद करते हैं। सालों फेलोशिप के तरफ से आप सबको हम हृदय के गहराई से धन्यवाद देते हैं। आप अपना समय निकाल करके आप आते हैं और नया नया चीज सीख के आते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये चीज आपके लाइफ में आपको बदलाहट लेके आ रहा है और आपके जीवन के लिए आशीष हो रहा है। अगर ये हमारा जो बाइबल स्टडी आपको यूजफुल है, आप उससे आशीषित पा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी आप इस बाइबल स्टडी को इंट्रोड्यूस करके उनको भी लेके आइए। उनके जीवन में आप उनके लिए एक आशीषित के कारण बनिए। हमारा बाइबल स्टडी जो है हर शनिवार 5 से 6 बजे सेम लिंक में हम जुड़ते हैं। आप अपना फ्रेंड्स को बता दीजिएगा और सेम मैसेज जो है आपको यूट्यूब में भी देखने को मिलेगा, तो आप उसको भी आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। टाइम निकाल के दोबारा सुन लीजिए। आपका जीवन में एक बदलाहट लेके आने परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। हम एक्टिव लर्नर्स हम बने। जैसे सुना अनसुना करके नहीं जाएंगे। हम जो सुना है अपना लाइफ में उसको लागू करके उसको फल देखने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। Okay. Anybody have any questions? 1 or 2 questions I can take it. Sorry, time over.